हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो के अंदर हम पेलेग्रा के बारे में सीखने वाले हैं। पेलेग्रा एक पीडिया के अंदर आने वाला डिसीज़ है, तो आइए अब हम इसके बारे में सीखते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पेलेग्रा क्या है। तो कि ये एक न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है, ठीक है। न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है, तो कि न्यूट्रिशन के अंदर, खाने के अंदर किसी चीज़ की कमी की वजह से ये डिसीज़ होता है। तो किस चीज़ की कमी की वजह से ये डिसीज़ होता है, तो कि विटामिन B3 और नियासिन, ठीक है। नियासिन और विटामिन B3 की खाने के अंदर कमी की वजह से ये डिसीज़ होता है। एंड जिन लोगों को ये डिसीज़ होता है उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिकली 4D फीचर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। 4D कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखने को मिलते हैं इस डिसीज़ वाले लोगों के अंदर। तो कौन कौन से होते हैं ये 4D? तो ये 4D के अंदर सबसे पहला D का मतलब है डायरिया। उसके बाद सेकंड नंबर पे है डर्मेटाइटिस। उसके बाद थर्ड नंबर पे है डिमेंशिया, ठीक है। डायरिया, डर्मेटाइटिस एंड डिमेंशिया। अगर एंड ये सब होने के बाद अगर फिर भी हम ट्रीट ना करें, इफ़ लेफ्ट अनट्रीटेड, देन लास्ट में उस इंसान की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो अभी तक क्या क्या देखा है हमने कि पेलेग्रा क्या है, तो कि ये एक न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है। इसके अंदर क्या होता है, तो कि सबसे पहले तो ये डिसीज़ क्यों होता है, तो कि विटामिन B3 और नियासिन की डेफिशिएंसी की वजह से ये डिसीज़ होता है। एंड जिन लोगों को ये डिसीज़ होता है उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिकली 4D फीचर देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है डायरिया, उसके बाद है डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया एंड लास्ट में डेथ, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं इसकी इटियोलॉजी के बारे में। तो इटियोलॉजी के अंदर क्या है, तो कि पेलेग्रा मेनली 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी पेलेग्रा एंड सेकेंडरी पेलेग्रा, ठीक है। प्राइमरी पेलेग्रा का मतलब क्या होता है, तो कि जो इंसान है वो डाइट के अंदर विटामिन B3 जो है, नियासिन है, वो खा ही नहीं रहा है। तो ड्यू टू डेफिशिएंट डाइट, ठीक है, डाइट के अंदर कमी की वजह से ये डिसीज होता है। एंड ऐसा किन लोगों के अंदर देखने को मिलता है, तो कि ओनली मेज ईटर, ठीक है। कॉर्न, ये जो कॉर्न है डायग्राम के अंदर, फोटो के अंदर दिया हुआ है कॉर्न, तो जो लोग सिर्फ ये कॉर्न खाते हैं उनके अंदर ये प्राइमरी पेलेग्रा देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं सेकेंडरी पेलेग्रा। सेकेंडरी पेलेग्रा का मतलब क्या है, तो कि ये लोग जो है वो ये नियासिन को डाइट के अंदर ले तो रहे हैं, फिर भी उन लोगों के अंदर ये डिसीज हो रहा है। तो ऐसा क्यों होता होगा, तो क्योंकि वो लोग खा तो रहे हैं बट एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा किस कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है, तो कि माल एब्जॉर्प्शन के अंदर। उसके बाद है ड्रग इंड्यूस। कौन कौन सी ड्रग है, तो सबसे पहला है आइसोनियाजाइड, पायराजिनामाइड, एजाथायोप्रीन, 6-मर्केप्टोप्यूरिन एंड फिनोबार्बिटोन। ये कुछ ड्रग्स है। अगर जो पेशेंट है वो किसी डिसीज़ की वजह से ये ड्रग्स ले रहा है तो उनके अंदर भी ये पेलेग्रा हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है कि HIV वाले लोगों के अंदर देखने को मिल सकता है एंड कार्सिनोइड सिंड्रोम वाले लोग के अंदर भी देखने को मिलता है। तो ये बात कर ली है हमने इटियोलॉजी की, प्राइमरी पेलेग्रा एंड सेकेंडरी पेलेग्रा। प्राइमरी मतलब कि डाइट के अंदर नियासिन की डेफिशिएंसी है, ऐसा किन लोगों के अंदर देखने को मिलता है, तो कि जो लोग सिर्फ कॉर्न खा रहे हैं उन लोगों के अंदर। सेकेंडरी के अंदर क्या देखा हमने, तो कि वो लोग खा तो रहे हैं नियासिन बट अदर कोई कंडीशन है जैसे कि माल एब्जॉर्प्शन, ड्रग इंड्यूस्ड HIV एंड कार्सिनोइड सिंड्रोम। एंड ये हमने ड्रग का लिस्ट देखा, ठीक है। तो ये बात कर ली है हमने पेलेग्रा की इटियोलॉजी की। अब इसके बाद हम देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी। अब पैथोफिजियोलॉजी के अंदर क्या है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो नियासिन है उसकी हमारे बॉडी के अंदर ज़रूरियात क्या है, ठीक है। नियासिन क्यों चाहिए हमारे बॉडी के अंदर, तो नियासिन जो है वो क्या है, तो कि नियासिन इज अ कंपोनेंट ऑफ NAD एंड NADP। NAD मतलब कि निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड एंड NADP मतलब कि निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक है। जो नियासिन है वो NAD एंड NADP का कंपोनेंट है, ठीक है। अब ये जो NAD एंड NADP है ना, वो क्यों ज़रूरी है हमारे बॉडी के अंदर, तो NAD एंड NADP आर इसेंशियल फॉर DNA रिपेयर एंड सेल सिग्नलिंग, ठीक है। DNA रिपेयर के लिए एंड सेल सिग्नलिंग के लिए ये दोनों की ज़रूरियात है हमारे बॉडी के अंदर। एंड जो ये नियासिन है ये इन लोगों के NAD एंड NADP के अलावा अदर जो हमारे बॉडी के अंदर एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के लिए, उन एंजाइम के लिए भी ज़रूरी है, ठीक है।
अब ये नियासिन की ज़रूरियात तो इतनी सारी जगह पे है, एंड अगर नियासिन नहीं ले पा रहा है जो इंसान है, जो पेशेंट है, वो या तो ले रहा है बट एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, तो ये सब जो उसके फंक्शन है वो इम्पेड हो गए ना। तो मेनली हमारे बॉडी के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, तो कि स्किन, बोवेल एंड ब्रेन, ठीक है। ये 3 जो जगह है, स्किन, बोवेल एंड ब्रेन, ये जो 3 जगह है वहाँ पे हाई एनर्जी की ज़रूरियात होती है। हाई एनर्जी रिक्वायर्ड एंड सेल टर्न ओवर रेट इज़ ऑल्सो हाई, ठीक है। ये स्किन, बोवेल एंड ब्रेन के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरियात होती है, एंड सेल टर्न ओवर रेट भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो मेनली ये 3 जो चीज़ें हैं वो अफेक्ट होती है नियासिन डेफिशिएंसी के अंदर, ठीक है। अब स्किन, बोवेल एंड ब्रेन के अंदर क्या होगा ये हमने ऑलरेडी देख लिया है ना। स्किन के अंदर क्या होगा, तो कि डर्मेटाइटिस होगा। बोवेल के अंदर क्या होगा, तो कि डायरिया होगा। एंड ब्रेन के अंदर क्या होगा, तो कि डिमेंशिया होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स। तो क्लिनिकल फीचर्स के अंदर हमें ये 3 चीज़ें देखनी है। सबसे पहले तो क्लिनिकल फीचर्स के अंदर हमें देखना है स्किन लीजन्स के बारे में, म्यूकोजल लीजन्स के बारे में, एंड सीएनएस के अंदर क्या असर करेगा उनके बारे में, ठीक है। तो स्किन लीजन जो है उसकी फ़ोटोज़ हम अभी देखते हैं। यहाँ पे नीचे अभी हम स्किन लीजन की फ़ोटोज़ देखते हैं और समझते हैं। बट ये जो स्किन लीजन्स देखने को मिलेंगे ना, तो वो कैसे होंगे, तो कि वेल डिमार्केटेड, सिमेट्रिकल हो गए, मतलब कि दोनों साइड देखने को मिलेगी। अगर एक साइड के हैंड के ऊपर देखने को मिल रहे हैं तो दूसरे साइड के हैंड के ऊपर भी देखने को मिलेंगे। सिमेट्रिकल हो गई, हाइपर पिगमेंटेड, हाइपर केराटिनाइज्ड एंड थिकन्ड स्किन इरप्शंस, ठीक है। सिमेट्रिकल, हाइपर पिगमेंटेड, हाइपर केराटिनाइज्ड, थिक स्किन इरप्शंस देखने को मिलेंगे। एंड ये जो लीजन्स हो गए ना वो फोटो सेंसिटिव लीजन्स हो गए, ठीक है। एंड ये जो स्किन लीजन्स जो है ना, स्किन लीजन्स, इनके डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग उनको एक स्पेसिफिक नाम भी दिया गया है। ये जो पैटर्न देखने को मिलती है स्किन लीजन की, उनको क्या बोलते हैं, तो कि ग्लव एंड सोक्स पैटर्न, ठीक है। ग्लव एंड सोक्स पैटर्न, या फिर बूट अपीरियंस, या फिर कैजल नेकलेस अपीरियंस। अब ऐसा क्यों देखने को मिलता है, तो कि यहाँ पे हम सॉक्स पहनते हैं ना शूज़ के साथ, तो यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं स्किन लीजन्स। देखिए आपने, हाइपर पिगमेंटेड है, सिमेट्रिकल है, मतलब कि दोनों साइड देखने को मिल रहे हैं, तो इसकी वजह से बूट अपीरियंस भी बोलते हैं। अगर किसी यहाँ पे इस फोटो के अंदर देखिए, इस इंसान के हैंड के ऊपर दोनों साइड लीजन्स देखने को मिल रहे हैं, तो हो गया ना ग्लव्स एंड सॉक्स पैटर्न। ग्लव्स मतलब हाथ के अंदर, सॉक्स मतलब पैर के अंदर, ठीक है। ये जो लीजन है, ये लीजन ये पैर के अंदर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे जो ये लीजन्स है ये दोनों साइड के हैंड के अंदर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये स्किन लीजन्स है। उसके बाद क्या है, तो कि आप ये फोटो देखिए, यहाँ पे क्या है, तो कि इस इंसान के नेक के अंदर इस टाइप के लीजन हो गए हैं, ठीक है। और जनरली यहाँ पे इस तरह से हम नेकलेस पहनते हैं, तो उसकी वजह से उसको नाम दिया हुआ है कैजल नेकलेस अपीरियंस, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे, कैजल नेकलेस अपीरियंस, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली है स्किन लीजन्स के बारे में। अब हम देखते हैं कि म्यूकोजल लीजन्स। अब म्यूकोजल लीजन्स के अंदर गट का इन्वॉल्वमेंट होता है, बोवेल का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो उसकी वजह से ग्लोसाइटिस देखने को मिलता है, स्टोमेटाइटिस देखने को मिलता है, चिलाइटिस देखने को मिलता है, ठीक है। एंड सीएनएस के अंदर क्या इफेक्ट होगी, तो उसको अभी हम डिटेल में देखते हैं, सीएनएस के अंदर क्या होने वाला है उसके बारे में। अब सीएनएस के अंदर क्या होगा, तो कि इनिशियली इंसोम्निया, मतलब उसको ठीक से नींद नहीं आएगी, इरिटेबिलिटी देखने को मिलेगी, मतलब जो पेशेंट होगा वो जल्दी से इजीली इरिटेट हो जाएगा, एंड डिप्रेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। स्टार्टिंग के अंदर इंसोम्निया, इरिटेबिलिटी एंड डिप्रेशन देखने को मिलेगा, एंड फिर धीरे धीरे प्रोग्रेस होगा क्या देखने को मिलेगा, तो कि एनसेफेलोपैथी, कन्फ्यूजन, मेमोरी लॉस, साइकोसिस, ये सब कुछ देखने को मिलेगा।
एंड लास्ट में एडवांस स्टेज के अंदर डिलीरियम, स्टूपर एंड कोमा देखने को मिलेगा। एंड फिर भी अगर हम ट्रीट नहीं करें तो लास्ट में डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये बात कर ली हमने CNS के फीचर्स के बारे में। तो क्लिनिकल फीचर्स के अंदर हमने कौन कौन सी बात की है, स्किन लीजन्स के बारे में, म्यूकोसल लीजन्स के बारे में, एंड CNS के अंदर क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे उनके बारे में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम इस डिसीज़ को डायग्नोस कैसे करेंगे। ठीक है, तो मेनली क्या होता है कि मेनली जो ये डिसीज़ है वो क्लिनिकली डायग्नोस करना होता है। जो हमने स्किन लीजन्स की बात की, जो हमने CNS के सिम्टम्स की बात की, ये सब कुछ क्लिनिकली सिम्टम्स देख के क्लिनिकली डायग्नोस होता है ये डिसीज़ जो है वो। कोई स्पेसिफिक टेस्ट इसके लिए अवेलेबल नहीं है। नो डेफिनेटिव टेस्ट इज़ अवेलेबल फॉर द पेलेग्रा। ठीक है, क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है मेनली, कोई स्पेसिफिक टेस्ट अवेलेबल नहीं है, बट फिर भी हम सीरम के अंदर नियासिन का लेवल, ट्रिप्टोफैन का लेवल, NAD का लेवल, NADP का लेवल, ये सब कुछ टेस्ट करवा सकते हैं, बट ये सपोर्टिव डायग्नोसिस है। ठीक है, मेन स्पेसिफिक टेस्ट अवेलेबल नहीं है, मेनली क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम इस डिसीज़ को ट्रीट कैसे करेंगे। तो ट्रीटमेंट के लिए क्या करना है हमें, तो कि निकोटिनामाइड देना है 300 to 400 mg डेली QID। ठीक है, 4 to 8 वीक्स के लिए हमें इसको देना है। ट्रीटमेंट के अंदर हमें क्या देना है, तो कि निकोटिनामाइड देना है 300 to 400 mg डेली देना है, मतलब कि हर रोज़ देना है। एंड कितने समय के लिए हमें उसको देना है, तो कि 4 to 8 वीक्स के लिए। ठीक है, एंड QID का क्या मतलब है, QID मतलब तो कि दिन में 4 बार देना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस डिसीज़ को हम प्रिवेंट कैसे करेंगे। ठीक है, तो प्रिवेंशन के अंदर क्या करना है हमें, तो कि उस इंसान को ऐसा डाइट देना है जिसके अंदर नियासिन इनफ हो। ठीक है, तो डाइट के अंदर क्या 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 इंक्लूड करना चाहिए इंसान को, अपने डाइट के अंदर क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए, तो कि पीनट्स, मिल्क, एग्स, रेड मीट, फिश, ये सब कुछ इंक्लूड करना चाहिए। ठीक है, जिसकी वजह से उसको नियासिन इनफ मिलता रहे। अब हम देखते हैं कि इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है। तो ये जो स्किन लीजन्स देखने को मिल रहे थे ना, तो उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस है SLE एंड पोरफायरिया। ठीक है, बट आप ये याद रखना कि पेलेग्रा के अंदर जो स्किन लीजन्स देखने को मिल रहे थे वो फोटो सेंसिटिव थे। ठीक है, पेलेग्रा के अंदर जो देखने को मिल रहे हैं हमें जो स्किन लीजन्स वो फोटो सेंसिटिव है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या बात की है वीडियो के अंदर। तो अभी तक हमने क्या देखा, तो कि सबसे पहले हमने ये देखा कि ये जो पेलेग्रा है वो क्यों होता है, तो कि नियासिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। इसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिकली 4D फीचर्स देखने को मिलते हैं। इटियोलॉजी के अंदर हमने प्राइमरी एंड सेकेंडरी पेलेग्रा के बारे में बात की, फिर पैथोफिजियोलॉजी के बारे में हमने देखा। इसके बाद हमने क्लिनिकल फीचर्स के अंदर स्किन लीजन्स, म्यूकोजल लीजन्स एंड CNS के अंदर क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे उसके बारे में बात की। फिर हमने ये जो स्किन लीजन्स है उसके फ़ोटोज़ देखे। ठीक है, फिर हमने इसका डायग्नोसिस कैसे करना है उसके बारे में देखा, ट्रीटमेंट में क्या करना है उसके बारे में देखा, प्रिवेंशन कैसे करना है वो देखा, एंड लास्ट में डिफरेंशियल डायग्नोसिस के बारे में देखा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है। एंड अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। एंड ये जो नोट्स है वो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।